बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट अर्थात कॉची का समाकल परीक्षण। सबसे पहले समझते हैं कि कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट वास्तव में है क्या। देखिए, आपको कोई भी सीरीज दे दी जाए, जैसे कि मैंने यहां पर एक सीरीज लिख रखी है। हाँ, अब ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये सीरीज जो आपको दी हुई है, जो मैंने लिखा है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यदि आपको उसका पता लगाना है तो जिस टेस्ट की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो उसी टेस्ट को कहा जाता है कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट। मतलब कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, अब सवाल ये आता है कि ये टेस्ट वास्तव में है क्या, ये टेस्ट में हमें करना क्या रहता है। तो इस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट वास्तव में होता क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट की सहायता से इस सीरीज की कन्वर्जेंस का पता लगाऊंगा। मतलब ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, इसका पता लगाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सीरीज आपको दी हुई है उसे समेशन ऑफ यूएन के बराबर मान लेना है। किसके बराबर मान लेना है? समेशन ऑफ यूएन के इज इक्वल टू में मान लेना है। तो समेशन ऑफ यूएन के इज इक्वल टू में क्या मान लेंगे? 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। हाँ, इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो भी सीरीज दी हुई है कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट में, जो भी सीरीज दी हुई है उसे समेशन ऑफ यूएन के इज इक्वल टू में मान लेना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? यूएन निकालना है। यूएन का मतलब होता है कि जो भी सीरीज दी हुई है उसका nवां पद। यूएन का मतलब होता है जो भी सीरीज दी हुई है उसका nवां पद या समेशन ऑफ यूएन का nवां पद। हाँ, तो यदि मैं बात करूं तो यूएन क्या होगा? मतलब ये जो सीरीज दी हुई है इसका जो आपका nवां पद है वो क्या होगा? 1/n²। अब हमने कैसे पहचाने? आप ऐसे पहचान सकते हैं, चूंकि पहला तरीका ये है कि ये वाले पद में बेसिकली n है तो ये आपका nवां पद हो सकता है। और दूसरा तरीका ये होता है, आप क्या करें, n के स्थान पे 1 रख के देखिए। यहां पर हमें n के स्थान पे 1 रखते हैं, 1/n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/1 कितना होता है? 1 आता है, जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं। हाँ, अब हम क्या करते बेसिकली, n के स्थान पे 2 रखते, तो n के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली पहले पद में n की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। ये है आपका nवां पद। हाँ, यदि आपका nवां पद है तो ये क्या होगा? आपका पहला पद। पहला पद के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 ही आएगा। दूसरे पद के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर। तीसरे पद के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से जो आपका nवां पद होगा वो क्या हो जाएगा? 1/n²। हमेशा याद रखना, nवां पद इस प्रकार से आपको बनाना होता है या पहचानना होता है कि आप उसकी सहायता से जिस भी पद को निकाले तो आसानी से निकल जाए। जैसे कि हमने जो nवां पद है इसकी सहायता से आप पहले पद को भी निकाल सकते हैं, दूसरे पद को भी, तीसरे पद को भी, चौथे पद को भी। ओके, तो मैंने आपको nवां पद भी निकालना सिखा दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट में जो भी सीरीज दी हुई है उसे समेशन ऑफ यूएन के इक्वल मान लेना है। उसके बाद उसका nवां पद निकालना है। अब बेसिकली ये जो आपकी यूएन सीरीज है वो कहां से स्टार्ट हुई है? बेसिकली वो n बराबर 1 से स्टार्ट हुई है। अब आप बोलेंगे n बराबर 1 से कैसे स्टार्ट हुई? क्या देखिए, n के स्थान पे 1 रखिए, 1/1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 1/1 कितना होता है? 1 होता है। और बेसिकली पहला पद क्या है? आपका 1 ही है। मतलब ये जो आपकी सीरीज है वो कहां से स्टार्ट हुई है? n बराबर 1 से स्टार्ट हुई है बेसिकली। और ये कहां तक जाएगी? ये जाएगी आपकी इंफिनिटी तक। देख सकते हो आप, n के बाद भी चल रहा है, मतलब ये कहां तक जाएगी? बेसिकली इंफिनिटी तक। हमें ज्ञात नहीं है कहां तक जाएगी, इसलिए हम मान लेते हैं इंफिनिटी। ओके, तो बेसिकली कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट में इस बात का जरूर से ध्यान रखना कि जो आपकी n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है और कहां पर जाकर खत्म हो रही है। बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन किसी किसी केस में 2 या 3 भी होता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको जो सीरीज दी हुई है समेशन ऑफ यूएन के इक्वल मान लेना है। उसका क्या निकाल लेना है? आपका nवां पद निकाल लेना है, अर्थात यूएन की वैल्यू निकाल लेना है, जो कि हमने निकाल ली। यूएन इज इक्वल टू 1/n²। इतना निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका यूएन है इसे आपको बराबर मान लेना है fn के।
ये जो आपका un दिया हुआ है उसे आपको इज इक्वल टू में मान लेना है fn के। हाँ, मतलब एक प्रकार से आपके fn की वैल्यू कितनी हो गई 1/n²। fn आपका un के बराबर है, un 1/n² के बराबर है। इसका मतलब कि जो fn होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1/n² के बराबर आपका हो जाएगा। अब बेसिकली आपने fn की वैल्यू निकाल ली 1/n²। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, बेसिकली fx की वैल्यू निकालना है। तो fn बराबर 1/n² था, तो fx बराबर कितना हो जाएगा 1/x²। कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट में सबसे जरूरी कि आप fx निकाल सको, और fx तभी निकाल सकते हो जब आपको fn पता हो। हाँ, और आपको fn का पता होगा जब आपको un मतलब nवा पद पता हो, और आपको nवा पद कब पता होगा जब आपको सीरीज पता हो, और बेसिकली सीरीज तो क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो आपका fx निकल गया 1/x²। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो है fx का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली fx का इंटीग्रेशन करना है यहां पर आपको x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, और अब बात आती है लिमिट कहां से कहां लगाएंगे। तो कहां से कहां है, n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहां से आपको क्या कर देना है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। यदि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती तो यहां पर 2 टू इन्फिनिटी आता। यदि n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती तो यहां पर आता 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी पर खत्म हो रही है, तो ये होगा इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी fx dx। अब बस इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, तो 1 टू इन्फिनिटी। अब fx की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 1/x², तो ये क्या हो जाएगा 1/x² dx हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा 1/x² dx। अब आपको क्या करना है, बहुत आसान काम है, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, x² को ऊपर ला लेते हैं। जब हम x² को ऊपर लाएंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा x की पावर -2 1 टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा, और यहां पर क्या चल रहा है dx। देखिए इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी जैसा क्या वैसा 1/x² में x² को मैंने ऊपर ला लिया। जब मैं x² को ऊपर लाऊंगा तो +2 का क्या हो जाएगा बेसिकली -2, और आपका dx जैसा का वैसा। अब क्या कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है। बेसिकली क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। बेसिकली कहां से कहां तक जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, और यहां पर क्या आ जाएगा dx आपका हट जाएगा। dx क्यों हट जाएगा, क्योंकि dx केवल ये शो करता है कि आप इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर -2 का, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। अभी आपने कैसे किए, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx का फॉर्मूला कितना होता है आपका x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पर n के स्थान पे क्या था -2 था, तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो x की पावर n+1 होगा, तो x की पावर -2 + 1। इसी प्रकार से नीचे क्या आता है n+1, तो आगे -2 + 1 आ गया इस प्रकार से। ओके, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। अब सॉल्व कर दीजिए x की पावर -2 + 1, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1। बेसिकली क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब इसका आगे क्या करना है आपको मैं यहां पर बता देता हूं। इसके आगे क्या करना है, अब x की पावर -1 को जैसे हम नीचे ले जाएंगे ये क्या बन जाएगा 1/x की पावर 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1/x की पावर 1 हो जाएगा। देखो x की पावर 1 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 जो कि पहले से था, और ये जो -1 है इसका माइनस मैं ऊपर ले लेता हूं बेसिकली। हाँ, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/x आ गई। बेसिकली क्या आ गई माइनस का 1/x आ गई। अब आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको बेसिकली fx का इंटीग्रेशन करना है। n की वैल्यू जहां से भी जहां तक जाए, यहां से 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए थी, तो मैंने इंटीग्रेशन के लिए लिमिट कौन सी लिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और साथ ही साथ यहां पर आपको लिमिट भी लगानी रहती है। बेसिकली n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट भी लगानी रहती है। इस प्रकार से यहां पर भी लिमिट लगेगी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी क्या लग जाएगी बेसिकली आपकी लिमिट आपकी लग जाएगी। यहां पर मैं लिमिट लगाना भूल गया। देखो यहां पर 1 टू इन्फिनिटी थी, तो यहां पर हम लिख दे देते हैं 1 टू इन्फिनिटी। हाँ, उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/x, और बेसिकली कहां से कहां तक जाएगी 1 टू इन्फिनिटी तक चले जाएगी। हाँ, तो इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली क्या करते हैं, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हम यही करेंगे। हाँ, तो सामने लिख सकते हैं आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेसिकली अंदर सबसे पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/x के स्थान पे क्या लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस फिर -1/1
ये आपका हो जाएगा। अब 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो मैं 1/∞ के स्थान पे क्या लिख सकता हूं? बेसिकली 0 लिख सकता हूं। ओके, अब माइनस और माइनस क्या होता है? बेसिकली प्लस हो जाता है। हाँ, तो इसे हम यहां ना सॉल्व करते हुए थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और बेसिकली -1/∞, माइनस का 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब -0 + 1 कितना हो जाएगा आपका? +1 ही हो जाएगा। ओके, और यदि मैं बात करूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 ही होगी। अब आप बोलोगे कि हमने तो इन्फिनिटी रखा ही नहीं कहीं पर भी, तो बेसिकली आप इन्फिनिटी तब रखते जब आपका यहां पर कोई nवां पद आता। यहां पर तो आपका कोई nवां पद आए नहीं, nवां पद आए नहीं, तो आप इन्फिनिटी कहां रखोगे? इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 ही आती है। तो बेसिकली आपने जो निकाले थे fx dx का जो इंटीग्रेशन किए थे 1 to लेके इन्फिनिटी तक, साथ ही साथ सामने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1 आई है। और 1 कैसा मान है? एक फाइनाइट मान है। फाइनाइट मतलब निश्चित मान है। और हमेशा याद रखना, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी fx dx का मान एक निश्चित प्राप्त होता है, इसका मतलब ये जो आपका इंटीग्रल है, ये जो आपका इंटीग्रल है वो होता है आपका कन्वर्जेंट इंटीग्रल। बेसिकली क्या होता है? कन्वर्जेंट इंटीग्रल होता है। और यदि ये आपका कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, तो ये वाला कन्वर्जेंट इंटीग्रल में जो हमने बेसिकली fx का इंटीग्रेशन किए है वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? fn से। fn बेसिकली हमें un से प्राप्त हुआ है। un कहां से प्राप्त हुआ है? इस सीरीज से प्राप्त हुआ है। ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये जो आपका इंटीग्रल है वो कैसा हो गया? आपका कन्वर्जेंट हो गया। और यदि आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, ये वाला इंटीग्रल बेसिकली सीरीज से बना है, तो सीरीज भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगी। तो ये है बेसिकली कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट। मतलब कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट की सहायता से किसी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंसी का पता लगा सकते हो। हाँ, तो ये वाली सीरीज बेसिकली क्या है? कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो आपके fx ds का जो इंटीग्रेशन था उसने एक हमें निश्चित मान दिया, फाइनाइट मान दिया, इसलिए ये जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है? आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस क्वेश्चन की सहायता समझ गए होंगे कि कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। मैं और एक बार आपको समझा देता हूं अच्छे से। हाँ, सबसे पहले जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसे समेशन ऑफ u1 के इक्वल में मान लेना है। उसके बाद आपको जो भी सीरीज दी हुई है उससे nवां पद निकालना है, अर्थात u1 की वैल्यू निकालना है, और ये देखना है कि आपकी n की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जा रही है। वो आप ये जो आपका u1 है उसकी सहायता से आसानी से पता लगा सकते हो। u1 को fn के बराबर मान लेना है, और fn से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इस fx की वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब ये जो आपका fx निकल चुका है, इसका इंटीग्रेशन करना है n की वैल्यू जहां से जहां तक जा रही हो। अधिकतर केस में 1 से इन्फिनिटी तक ही जाएगी, तो 1 से इन्फिनिटी तक आपको ले लेना है, और बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देना है। इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है, और यदि सॉल्व करने पर एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होती है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है, जैसे कि 1 एक निश्चित मान है। यदि एक निश्चित मान प्राप्त होता है, मतलब ये जो आपका इंटीग्रल है वो क्या होगा? कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा। और यदि ये कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो बात समझ में आई? पूरा कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट में पूरा ध्यान आपको रखना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी fx dx का मान क्या आता है? यदि एक निश्चित मान प्राप्त आता है, इसका मतलब ये क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा। और यदि ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा तो आपकी जो सीरीज दी हुई होगी वो भी बेसिकली क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। और यदि बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx 1 to इन्फिनिटी का मान निश्चित प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु आपको इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। बेसिकली क्या प्राप्त हो रहा है? इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, और यदि आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट है मतलब सीरीज भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। मतलब यदि इसकी वैल्यू आपको एक निश्चित मान देती है, एक फिक्स वैल्यू देती है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, जिसके कारण सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यदि ये जो है आपका, ये आपको एक निश्चित मान नहीं देता है, अनंत देता है, प्लस इन्फिनिटी देता है या माइनस इन्फिनिटी देता है, तो ये वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? आपका डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा। और यदि ये डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा तो सीरीज भी कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो बात समझ में आई? कॉचेस इंटीग्रल टेस्ट के द्वारा आप किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी का पता लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।